So very good morning to you all. Welcome to you all in Saint Zero online class. Today we are taking 8th chapter of class 8 and the name of this chapter is cell. Okay. So जैसा कि आपने पढ़ा था छोटी क्लासेस के अंदर कि हमारे जो बॉडी है कि सबसे बेसिक जो यूनिट है वो क्या है, सेल। ठीक है। सेल जब कंबाइन हो जाती है तो क्या बना देती है, टिश्यू। यानी सबसे पहले आएगी सेल और सेल के बाद क्या जाएगा, टिश्यू। तो जब टिश्यू करेक्ट होते हैं तो ये बना लेते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन बनाता है पूरा बॉडी सिस्टम। यानी पूरी बॉडी सिस्टम जो है वो बनती है ऑर्गन्स। तो इसका मतलब क्या है कि सेल सबसे बेसिक यूनिट है। ठीक है। अब सेल को बनाने के लिए, यानी सेल किससे बनेंगी, तो सेल एक तरीके से कॉम्बिनेशन है किसका, प्रोटीन का। ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है सेल। सेल जो है बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी की, मतलब बहुत सी सेल कनेक्ट होके क्या बना देती हैं, टिश्यू बना देती हैं। ठीक है। अलग अलग टिश्यू जो होंगे उनके अलग अलग फंक्शन होंगे। ऐसे ही अलग अलग सेल हैं अलग अलग ऑर्गन्स की, उनके भी फंक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। शेप और साइज़ के ऊपर अपन बात करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि शेप और साइज़ कैसी होगी, क्या कोई बड़ा एनिमल है या एक छोटा एनिमल है, क्या उनके अंदर सेल जो है उनका साइज़ और या शेप है वो सेम रहता है या अलग अलग रहता है, इस चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। सेल की डिस्कवरी किसने की और कैसे की, ये भी चीज़ अपन इसमें बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल क्या है, दिस इज अ सेल। अ सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल जो है हमारे बॉडी की एक बेसिक यूनिट है। जब सेल कंबाइन होती हैं, मतलब बहुत सी सेल जब जुड़ती हैं तो क्या बना देती हैं, टिश्यू बनाती हैं। जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बनते हैं, ऑर्गन। यानी ऑर्गन थर्ड नंबर पे हो गया। ठीक है। ऑर्गन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, टिश्यू। तो डिफरेंट टिश्यू डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म करते हैं। जैसे आपने देखा होगा भी आइज़ जो है उनके अंदर सेल कैसी होंगी, नोज़ के अंदर सेल कैसी होंगी, लिप्स और जो अपनी टंग है, क्या इन सब के अंदर सेल डिफरेंट है या सेम है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्कवरी के बारे में। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले ऑनियन पील्स, ठीक है, प्याज के छिलकों के अंदर देखी गई थी। और उसमें देख के ये बताया गया था कि जो हनी कोम होता है, शहद के छत्ते, हनी कोम के अंदर जैसे ब्लॉक्स होते हैं इस तरीके से, चैम्बर्स इस तरीके से जुड़े होंगे। ठीक है। जिस तरीके से ये ब्लॉक्स होंगे हनी कोम के अंदर, इस तरीके से सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर अरेंज है। ठीक है। तो उन्होंने क्या लिया था, ऑनियन पील लिया था। उस पील के अंदर उन्होंने जब उसको मैग्नीफाई करके देखा तो उन्होंने पाया कि जो सेल है वो इस तरीके से अरेंज थी। अलग अलग सेल स्ट्रक्चर देखी उन्होंने। तो इसको देखते हुए उन्होंने बताया कि जो सेल है वो हनी कोम के फॉर्म में, यानी हनी कोम जो होता है उसके अंदर ये क्या है, ये चैम्बर हो गई एक तरीके से, क्या है, चैम्बर्स। ऐसे चैम्बर बने हुए हैं। तो सेल भी इस तरीके से अरेंज होती है उसके अंदर। ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ कि जो सेल है इसकी डिस्कवरी किसने की। तो इसकी जो डिस्कवरी है वो की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक, दिस वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल। इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो सेल की स्ट्रक्चर की बात की जाए, यानी देखो हमारे बॉडी के अंदर अगर सेल के नंबर्स बताए जाएं तो हर एक व्यक्ति के बॉडी के अंदर मिलियन बिलियन सेल्स कितनी है, नंबर ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी आर मिलियन एंड बिलियंस। दूसरा है नंबर ऑफ सेल।
तो हमारी बॉडी के अंदर या इन ह्यूमन बीइंग्स मिलियन और बिलियन सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब लाखों अरबों के अंदर हमारे अंदर सेल प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर अपने कोई सेंसेशन हो, जैसे सपोज करो हमने किसी हॉट थिंग को टच किया, ठीक है, टच किया तो हमारी स्किन थोड़ी सी बर्न होती है, तो उस टाइम पे हमारी जो सेल है वो डेस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। लेकिन उतनी ही संख्या में ये वापस से क्या हो जाती है, रिफॉर्म हो जाती है, उससे डबल। अगर 10 मर गई तो 20 मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मतलब जितनी सेल एक्सपायर होती है उनकी डबल संख्या में वापस ही रिफॉर्म हो जाती है। ऐसे जैसे अपन धूप में चल रहे हैं और हमारे जो स्किन है उसके ऊपर सनलाइट गिर रही है, तो सनलाइट की वजह से क्या होगा, हमारी बहुत सी सेल डेस्ट्रॉय हो जाएंगी। या कभी कभी जैसे मान लो अपन गर्म चीज़ को, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को टच कर लेते हैं, उस टाइम पे भी हमारे शरीर से बहुत सी सेल, यानी जहाँ से स्किन टच हुई थी वहाँ से सेल डेस्ट्रॉय हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये वापस से रिफॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर मिलियन बिलियन सेल्स है। अब तो सेल की जो फॉर्मेशन थी इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी बॉडी के अंदर जो सेल नंबर है अगर वो 1 है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। मतलब कोई भी लिविंग बीइंग है जो एक सेल से बना हुआ होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, इसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। वैसे आप यहाँ एग्जांपल बता सकते हो, पैरामीशियम है, अमीबा है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक हैन का जो एग है वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। और सबसे बड़ी अगर सेल की बात की जाए तो सबसे बड़ी सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है, ऑस्ट्रिच एग, ये सबसे बड़ी सेल का एग्जाम्पल है। और ऐसे ही सबसे छोटी सेल किसमें पाई जाएगी, तो सबसे छोटी पाई जाएगी बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट तो पाई जाएगी बैक्टीरिया में, बिगेस्ट ऑस्ट्रिच एग। तो सेल का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, लगभग 0.00002 mm के इक्वल लगभग, तो वो बहुत छोटा होता है कहने मतलब, ठीक है। सेल का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। हम इनको क्या नहीं कर सकते भाई, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप या कोई ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिसकी सहायता से हम इनको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लैक्टोबैसिलस है, दही के अंदर पाया जाता है, लेकिन डायरेक्टली हम उसको नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इन सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और जब सेल कंबाइन होंगी तो क्या बना देती हैं, ये टिश्यू, और टिश्यू से ही क्या बनते हैं, ऑर्गन। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शेप ऑफ सेल, ठीक है, शेप्स ऑफ सेल। इस सेल की जो शेप है वो कैसी है, तो अगर बात करें जैसे अमीबा है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका कोई एक रेगुलर शेप नहीं है, मतलब ये किसी भी आकार की हो सकती है। ये आपको इस तरीके से मिल सकती है, यहाँ ऐसे भी मिल सकती है, इस तरीके से, ठीक है। मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है, ये किसी भी इस तरीके से कैसे भी मिल सकती है। तो क्या सभी लिविंग बीइंग के अंदर जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर या शेप जो है वो डिफरेंट होती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जैसे ऑर्गन की बात करूँ, कोई एक ऑर्गन है, तो एक ऑर्गन जैसे मान लो अपन ने बात किया लेग, तो लेग के अंदर जितनी भी क्या होंगी सेल्स होंगी वो लगभग सिमिलर होंगी, ठीक है। वो सेम टाइप के टिश्यू बनाएंगी और उन सेम टाइप के टिश्यू से लेग
बनेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आई की, तो आई के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो आई के टिश्यू फॉर्म करेंगी और आई का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गन के अंदर अलग अलग सेल्स होंगी, अलग अलग शेप की या साइज़ की। ठीक है, और उनका आकार जो है उसके आधार भी उनके टिश्यू डिसाइड होंगे। पर किसी भी सेम ऑर्गन के अंदर अगर अपन बात करें तो सेम ऑर्गन के अंदर ये जो टिश्यूज़ होंगे वो सेम होंगे, डिफरेंट ऑर्गन के अंदर ये अलग अलग होंगे। तो क्या अगर अपन साइज़ की बात करें, एक ब्लू व्हेल है और एक अगर नॉर्मल ह्यूमन है, तो क्या दोनों के अंदर सेल जो है वो सेम साइज़ की होगी या अलग अलग होती है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जैसे ब्लू व्हेल जो है वो बहुत बड़ी होती है साइज़ के अंदर और ह्यूमन बीइंग इतना बड़ा नहीं होगा। तो इसके आधार पे क्या बड़े जीव जो होंगे उनके अंदर सेल जो है वो बड़ी होती है या छोटी होती है? तो इसका आंसर यही होगा कि सेल जो है वो बड़ा हो या छोटा जीव हो, सेल जो है वो छोटी ही होगी। ठीक है, और उन छोटी छोटी सेल की कॉम्बिनेशन से जो टिश्यू है वो फॉर्म होते हैं, वो बड़े टिश्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेल जो है वो बॉडी के आधार पे डिसाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अमीबा के अंदर फिर एक चीज़ और थी, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया एक मिनट, इनको फाल्स फुट भी बोलते हैं। स्यूडोपोडिया किनको बोलेंगे? ये जो है इनको वो फाल्स फुट बोला जाता है। मतलब स्यूडो जो वर्ड है इसका मतलब होता है फाल्स और पोडिया का मतलब हो गया फुट। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? फाल्स फुट, जिनकी सहायता से ये मूवमेंट करता है। तो है यूनिसेलुलर, लेकिन किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर ये मूव करता है तो इन फाल्स फीट की सहायता से ही ये मूव करता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है WBC के लिए बताया गया है कि WBC इन ह्यूमन ब्लड अ सिंगल सेल। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें WBC जो है वो एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। सेल जो हैं किस साइज़ की शेप की होंगी? तो मोस्टली जो सेल हैं वो उनकी जो शेप होगी या तो राउंड होंगी या इलोंगेटेड होंगी। ठीक है, या तो राउंड होंगी, राउंड मतलब लगभग गोल होंगी ऐसे, और इलोंगेटेड मतलब एक तरीके से लंबी होंगी। तो सेल जो हैं वो इस तरीके से वो स्फेरिकल भी हो सकती है। ठीक है, ये स्फेरिकल भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल आर। देखो जैसे एक लिविंग बींग्स की सेल के लिए अगर अपन बात करें, जो भी एनिमल्स है, एनिमल सेल, तो जो उसके अंदर क्या पाया जाएगा? एक न्यूक्लियस पाया जाता है या सेंटर बोल सकते हैं अपन इसको। अगर किसी सेल के अंदर ये न्यूक्लियस या सेल प्रेजेंट है तो वो लाइव सेल होगी, अलाइव सेल जिसको अपन बोलेंगे। और किसी के अंदर अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो उसको अपन डेड सेल बोलेंगे। यानी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी डेड सेल्स जो हैं, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि किसी गर्म चीज़ को टच करने पे या किसी और जैसे सपोज और बिल्कुल ठंडी चीज़ जो है उसके सेंसेशन से भी क्या होती है, सेल डेस्ट्रॉय हो जाती हैं। और जो सेल डेस्ट्रॉय होगी उनमें क्या है अंतर? उसमें यही अंतर है, डेड सेल में कभी भी क्या नहीं मिलेगा हमें? सेंटर नहीं मिलेगा, एक तरीके से न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। और लाइव सेल के अंदर या लाइव सेल के अंदर ये पाया जाएगा। ठीक है, ये उसके अंदर डिफरेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इस पूरे को अपन न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाहर भी फ्लूइड पाया जाता है ऐसे,
इस फ्लूइड को अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और अगर सेल की स्टडी की जाए तो सेल स्टडी को भी क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ये साइटो वर्ड याद रखना, सेल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया कि इसके चारों ओर एक फ्लूइड पाया जाता है न्यूक्लियस के। इस फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? डीएनए, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है, ये इसके अंदर सेंटर है। इसके बाहर ये लिक्विड होगा, इसके अंदर बहुत से ऑर्गेनलीज होंगे, सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं उनको, सेल ऑर्गेनलीज। ये इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ओसी स्ट्रक्चर है, गोल्जी बॉडी है, ये सारी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये सब इनके बारे में अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर ये जो सेल ऑर्गेनलीज हैं ये पाई जाती हैं और इनकी जो मूवमेंट है वो इस साइटोप्लाज्म के हिसाब से ही होगी। ये साइटोप्लाज्म जो है एक तो क्या करता है, इसको इस शेप को बनाए रखता है और दूसरी चीज़ ये है कि इनको ये मूव करवाता है। इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसको अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी ये चारों एक लेयर है ऐसे, जो क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को एक शेप देती है, गिव्स शेप, इसको एक शेप देती है। और दूसरी बात ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि इसके अंदर किस किस चीज़ को परमिशन दे रही है अंदर जाने की, वो यही अलाउ करती है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको ये परमिशन दे देती है अंदर आने के लिए, जैसे वाटर है या मान लो कोई और कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ये अंदर अलाउ कर देती है। और जो बेकार चीज़ें हैं अंदर, वेस्ट है, उनको ये बाहर एक्सक्रिएट कर देती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो वायरस वगैरह हैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर एंटर नहीं कर पाती है। लेकिन कुछ एक वायरस जो होते हैं वो इसको भी धोखा दे के अंदर चले जाते हैं। जैसे अब कोरोना वायरस की बात करें तो वायरस अंदर एंटर कर जाएगा और अगर सेल के अंदर वो फैलने लग जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे एनिमल सेल के लिए। ऐसे ही एक प्लांट सेल भी होती है, ये मान लो ये जैसे प्लांट सेल ले लिया हमने। तो जो प्लांट सेल होती है इसके अंदर जो ये मेम्ब्रेन है, वैसे सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर नहीं पाई जाती है। बाहर की जो लेयर है इस लेयर को किससे बनाया जाता है? ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये लेयर किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की, ठीक है। बाकी जो है इस टॉपिक के बारे में वो पढ़ कल बात करेंगे, इन दोनों के अंदर डिफरेंट भी देखेंगे और इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।